काश मैं भी सिंगर होता, काश मैं भी डांसर होता, काश मैंने बचपन में स्केट्स सीख लिए होते। काश ये, काश वो, काश काश काश। कितने काश है हमारे पास। नमस्ते, मेरा नाम है कर्णिका विवेक वर्मा। मैं एक हीलर हूँ और मैं आपके इनर चाइल्ड को हील करना सिखाती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है। पहले हम ये समझेंगे कि इनर चाइल्ड क्या होता है। हम सभी के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। वो बच्चा जो हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है कि हर टाइम में खुश रहूं, हमेशा दोस्तों के साथ खेलते रहूं और एकदम फ्री हो जाऊं सब चीज़ों से। तो वो बच्चा सबके अंदर है। सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमेशा कोई दुख ना हो हमारे पास। पर क्या ऐसा होता है? हम बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है जीवन में। सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो वो जो अधूरापन है, उससे कैसे हम बाहर निकलें? तो हमारे जो अंदर का बच्चा है वो खुश कैसे रहे, हम यही आज इस वीडियो में जानेंगे। शरीर के घाव तो ठीक हो जाते हैं, पर दिल के घाव वो धीरे धीरे ही ठीक होते हैं, या फिर कभी ठीक नहीं होते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं। तो उन घावों को ठीक करने के लिए आपको उन घावों को पहले देखना पड़ेगा। वो घाव कैसे उन पे मरहम लगाया जाए, ये आपको सीखना पड़ेगा। तभी वो जाके घाव ठीक हो पाएंगे। तो उन घावों को ठीक करने के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब हम बचपन में हमें किसी चीज़ का शौक़ होता है, तो हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से वो शौक़ पूरे नहीं हो पाए। हो सकता है आप ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ आपके पेरेंट्स आप जो करना चाहते थे वो उनको पसंद नहीं था, या फिर आप ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ से आप वो चीज़ें सीख सकते थे, या फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना मनी नहीं था कि आप वो इच्छाएं पूरी कर सकते थे। तो ऐसे ही कई इच्छाएं हमारे अंदर दबी रह जाती हैं। अब वो इच्छाएं बड़े होने तक, जब हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी हम किसी को देखते हैं कि अगर किसी को शौक़ है गाने का, तो हम किसी सिंगर को देख के बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा सिंगर बनता। मेरे को भी तो बहुत शौक़ था गाने का, मुझे कोई टीचर ही नहीं मिला उस टाइम गाना सीखने के लिए, या फिर मेरे पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो मुझे सिखा पाए। तो ऐसे ही कई रीज़न्स की वजह से वो इच्छाएं दबी रह गई हमारे अंदर। अब आप बड़े हो गए, आपके बच्चे हो गए। कई पेरेंट्स इसीलिए अपनी जो इच्छाएं हैं वो अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं कि मुझसे तो ये नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी, तो शायद मेरा बच्चा सीख ले। ठीक है, किसी के बच्चे का वो इंटरेस्ट है सेम उसके पेरेंट्स की तरह, तो वो बच्चा कर लेगा। बट अगर किसी पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट है सेम वो बच्चे का नहीं है, बच्चे का डिफरेंट है, तो वो इच्छाएं उस पेरेंट की उसके अंदर ही रह जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अधूरापन, एक खालीपन रह जाता है। तो उसी को हमें ये हील करना होता है। हील करने का मीन्स कि उसको हमें अपने अंदर से चीज़ें निकालनी पड़ती है। वो दुख कि नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, शायद ये जन्म नहीं था उस चीज़ को पूरा करने के लिए, या फिर जब वो चीज़ मैं नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, अब टाइम है तो मैं अब कर लेता हूँ। हो सकता है किसी को सिंगिंग का शौक़ है तो वो अभी भी उस चीज़ को स्टार्ट कर सकता है। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप कभी भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो फीलिंग है गिल्ट की कि आप वो नहीं सीख पाए, आप वो नहीं कर पाए, ये फीलिंग आपके अंदर दबी रह जाएगी, और वो अंदर हमारा हार्ट चक्रा जो होता है वो भी ब्लॉक हो सकता है उसकी वजह से। हाँ, ये सब जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशन है, वो हमारे जो 7 चक्रास हैं उन सब में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो अगर कोई भी एक फीलिंग आपकी ब्लॉक है तो वो हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन सबको ब्लॉक कर सकती है।
चलो ये तो रही चक्रास की बात, मैं इसको ज़्यादा डीपली यहाँ पर नहीं बोलूँगी। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अगर उस गिल्ट को अपने दिमाग से निकाल दें कि वो नहीं हो पाया उस टाइम, तो ठीक है, वो उस टाइम की सिचुएशन थी, वो उस टाइम नहीं हो पाया, तो शायद कुछ अच्छा अच्छे के लिए ही नहीं होगा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं मिल पाती है उस टाइम, तो भी उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब फिर मैं पास्ट लाइफ में अभी नहीं जाऊंगी, इस वीडियो में मैं केवल इस लाइफ की ही बात बताऊंगी। तो बहुत सारे रीजंस तो होते हैं, पास्ट लाइफ से भी आते हैं, बट मैं अभी आपको इस लाइफ में जो हम बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से जो हमारे दिल में जो दुख दर्द हम दबाए हुए हैं, मैं उसी पे बात करूंगी। तो इनर चाइल्ड का मीन्स जो बच्चा खुश होना चाहता है, आप उसको कैसे खुश रख सकते हैं। तो आपकी जो हॉबी है, कोई भी हॉबी हो सकती है। अब कोई बोलेंगे कि मेरी हॉबी तो सोना है तो सोना कोई हॉबी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो आपकी कोई भी हॉबी है, मीन्स क्रिएटिव हॉबी, डांस करना, आर्ट करना, सिंगिंग, म्यूज़िक, या फिर स्पोर्ट्स में कोई हॉबी है, तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो पहले अपनी बॉडी को फिट रखिए, उसके बाद कहीं से भी आप शुरू कीजिए। 5 मिनट के लिए भी वो चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए जो आपने बचपन में नहीं कर पाए आप। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब में, कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देखिए और आप एटलीस्ट 5 मिनट निकालिए ज़रूर, उस हॉबी को स्टार्ट कर दीजिए। आपकी एज कोई भी हो, वो मैटर नहीं करती है। आप बस जो बचपन में नहीं कर पाए वो अब कर लीजिए एटलीस्ट। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ का कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन है, कभी भी किसी की भी लाइफ एंड हो जाएगी। तो क्यों ना हम जो चीज़ हमने छोड़ दी इस जन्म में, या फिर नहीं कर पाए, उसको अभी से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बर्डन फिर हम नेक्स्ट लाइफ में भी ऐड कर देंगे। अभी इस लाइफ में तो हमारे अंदर ये बर्डन आ ही जाएगा, बट ये नेक्स्ट लाइफ के लिए भी ऐड हो जाएगा। तो क्यों हम नेक्स्ट लाइफ को बेकार करें। इससे बढ़िया है कि हम अभी हमारी डेथ से पहले अपनी लाइफ को अच्छा करने की ओर हम एक कदम बढ़ाएं। हम एक कदम बढ़ाएं कि हम हमारे अंदर जो भी चीज़ें दबी हुई हैं उनको हील कर लें, ताकि हमारी सोल जो है वो जिस काम के लिए आई थी शायद यहाँ इस धरती पे, वो काम कर ले, और नेक्स्ट जन्म में जब वो जाए तो यहाँ से जो काम किए हुए हैं उससे आगे ही बढ़ के वो काम करे। दोबारा से वही चीज़ें जो आप इस जन्म में नहीं कर पाए, अगर वो नेक्स्ट जन्म में भी आप नहीं कर पाएंगे, तो वो सारा पैटर्न रिपीट होगा। इसीलिए आपका इनर चाइल्ड हील होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी अंदर की खुशी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आपको लिखने का शौक़ है, आप लिखिए। आपको पढ़ने का शौक़ है, आप पढ़िए। आपको लोगों से बातें करने का शौक़ है, आप बातें कीजिए। आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है आप कीजिए। कुछ टाइम निकालिए अपने लिए, अपनी हॉबीज़ को पूरा कीजिए। जो कुछ भी आप बचपन में छोड़ चुके हैं, जो आप करना चाहते थे, आपकी बहुत इच्छा थी कि आप करें, उस चीज़ को फिर से स्टार्ट कीजिए। तो आपकी दबी हुई इच्छाएं पूरी होंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमारी इच्छाएं अंदर दबकर रह जाती हैं तो वो चीज़ें हमारी बॉडी में फिर दिखाई देने लगती हैं। उससे कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। अगर आप इच्छाएं दबा लेंगे, इमोशंस अपने दबा लेंगे, तो वो बॉडी ऑर्गन्स में फिर इन्फेक्ट करने लगेगा, और बॉडी के बाहर वो चीज़ें फिर प्रॉब्लम बन के आएंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी इच्छाओं को दबाइए मत। कुछ भी करके, कैसे भी टाइम निकालिए, अपनी जो हॉबी है उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए। जो बच्चा बचपन में सहम गया, डर गया, उस बच्चे को आज ज़िंदा करिए, और देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां हैं ना, वो भी हील होने लगेंगी धीरे धीरे। आप करना तो शुरू कीजिए। मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ
कि कैसे अपनी इमोशनल हीलिंग हम कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।